दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे उड़ गई दिल्ली कैपिटल। पहले बल्लेबाजों ने उड़ाए दिल्ली के परखच्चे, तो फिर गेंदबाजों के आगे टूट गई दिल्ली टीम की कमर। तो आखिर कैसे रोहित के साथ मिलकर ईशान डेविड और रोमारियो शेफर्ड की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे दिल्ली ने टेके घुटने, आखिर चौके छक्कों की आंधी में कैसे मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का अपना खाता अपनी उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस क्या अभी भी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे खतरनाक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। टॉस दिल्ली ने जीता, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई को आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मैदान पर उतरते ही मुंबई के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। एक के बाद एक रोहित शर्मा ने कई चौके लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो प्रचंड रूप अपना चुके थे। खलील अहमद से लेकर ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, और आते ही उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित अर्धशतक लगाने से चूक गए। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर किशन का साथ देने के लिए सूर्यकुमार यादव आए, लेकिन वो ऑरेंज नॉर्जे के शिकार हो गए। मुंबई इंडियंस को 81 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ईशान किशन लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, और इस बार उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन को अपना शिकार बनाया। मुंबई इंडियंस को 111 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ईशान किशन भी 23 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए, लेकिन ये कुछ भी खास नहीं कर पाए। 6 रन बनाकर केवल पवेलियन लौट गए, यानी मुंबई इंडियंस का 121 रनों पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मुंबई के खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मुंबई को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, और अपनी टीम को 15 ओवर में 136 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया था। टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए रिचर्डसन। इनका स्वागत इस बार टिम डेविड ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और टिम डेविड का भी बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर लेकर आए ऑरेंज नॉर्जे ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार उन्होंने हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक और टिम डेविड के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। वहीं हार्दिक पांड्या 33 गेंद में गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियन के 5 बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके थे। टिम डेविड का साथ देने के लिए मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे, और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं टिम डेविड मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए ऑरेंज नॉर्जे। इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने उनका जमकर धुनाई कर दी। पहली गेंद पर रोमारियो ने शानदार चौका जड़ा, उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश रोमारियो कर रहे थे। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और लगातार 3 छक्के जड़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 5वीं गेंद को उन्होंने सीधा करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी रोमारियो ने शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में 32 रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 234 रनों तक पहुंचा दिया, और दिल्ली के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के 2 ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए कॉर्जिया, और दूसरी उनकी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन उसके बाद मुंबई के गेंदबाजों ने वापसी शानदार की और केवल 1 रन दिया, यानी कि दिल्ली कैपिटल ने अपने पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए आकाश माधवाल बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को एक एक रन से तरसना पड़ रहा था, लेकिन तभी वार्नर ने 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 15 रन बन पाया था। मुंबई इंडियंस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। मुंबई के लिए चौथा ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन उनकी गेंद पर डेविड वार्नर ने खतरनाक छक्का जड़ा, लेकिन उसी की अगली गेंद पर 2 मारियो शेफर्ड डेविड वार्नर से बदला लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
दिल्ली कैपिटल्स को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। वार्नर अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पुरल। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 24 रन ही बन पाया और एक विकेट भी गंवा चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आकाश माधवार, लेकिन दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में केवल 33 रन बन पाया। ये दोनों बल्लेबाज टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर केवल 46 रन एक विकेट पर बन पाया था। पृथ्वी शॉ 22 गेंद में 4 शानदार चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं उनका साथ अभिषेक 6 गेंद में 8 रन बनाकर दे रहे थे। इन दोनों के बाद भी दिल्ली के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए, लेकिन दिल्ली की घातक गेंदबाजों के आगे कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। लेकिन यह मुकाबला दिल्ली के बल्लेबाजों ने मिलकर पलटने की पूरी कोशिश की, मगर मुंबई ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ आईपीएल की पहली जीत भी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 में आज मुंबई इंडियंस की टीम का जबरदस्त कमबैक होता नजर आया। वानखेड़े के मैदान में आज भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के आगे जब मुंबई की टीम मैदान में उतरी ना, तो शुरुआत ताबड़तोड़ करने वाले रोहित शर्मा ही थे। मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 227 गेंदों में 6 चौके 3 छक्के लगाकर 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और यकीन मानिए, ईशान किशन भी आज उनके साथ पूरी जुगलबंदी लड़ा रहे थे। हर दूसरी गेंद पर चौका, हर दूसरी गेंद पर छक्का। हर एक बड़ा गेंदबाज दिल्ली का सर पकड़कर रो रहा था, क्योंकि दोस्तों, जहां खलील अहमद, ईशांत शर्मा, रिचर्डसन, अक्षर पटेल ये सब के सब बर्बाद हो रहे थे। ईशान किशन ने भी 23 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर 42 रन बनाए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था जब मुंबई की कहानी पर फुल स्टॉप सा लग गया। रोहित शर्मा तो आउट हुए ही दोस्तों, उसके बाद सूर्य कुमार यादव 0 पर आउट हो गए टक पर, और तिलक वर्मा, जिससे सबको ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, वो खिलाड़ी 6 रन पर जब खलील की गेंद पर आउट हुआ ना, तब सन्नाटा छा गया था मैदान में। क्योंकि जिस मुंबई की टीम की रफ्तार भरी बल्लेबाजी हो रही थी, अब उसके 121 पर 4 विकेट होने के बाद 15वें ओवर तक कुछ खास हुआ नहीं था। पांड्या का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर पांड्या और टिम डेविड ने मिलकर मुंबई इंडियंस की टीम को आगे बढ़ाया। और कहना पड़ेगा, ये वही पुरानी मुंबई इंडियंस की टीम है जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों, आज कप्तान हार्दिक पांड्या भी अपनी पुरानी लय में नजर आए। हार्दिक पांड्या ने 3 चौके लगाए और साथ ही साथ मौका मिलने पर उन्होंने भी मौके छोड़े नहीं और उन्होंने भी एक छक्का जड़ दिया था। आपको बताएं दोस्तों कि हार्दिक पांड्या ने खलील अहमद को पारी के 18वें ओवर में छक्का चढ़ा और फिर इसी ओवर में टिम डेविड एक चौका और लगा गए, साथ ही एक छक्का भी लगा गए। कुल मिलाकर ये ओवर एक गेम चेंजिंग ओवर बना, जिससे कि मुंबई की टीम 181 पर पहुंच गई। और इसमें अहम योगदान पांड्या का भी था, जिन्होंने 32 गेंदों में 39 रन बना दिए थे। और एक तरफा योगदान था दोस्तों टिम डेविड का, जो 18 बॉल के अंदर 34 रन, 3 छक्के, 1 चौका जड़कर मुंबई के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके थे। कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस की टीम का टोटल 200 पार लग रहा था और ये 200 पार करने वाले हार्दिक पांड्या वो टिम डेविड ही बने। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आगे चलकर मुंबई इंडियंस की टीम ने 200 के आंकड़े को टच कर लिया और ये पहली बार है इस सीजन में कि पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने ये कारनामा करके दिखाया। वरना पांड्या की कप्तानी में अब तक तो मुंबई की टीम की नैया डूबती हुई ही नजर आ रही थी। खैर दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद मुंबई की टीम के खिलाड़ियों को खुश और बल्लेबाजी करते हुए देखा। शायद सूर्या के आने का इम्पैक्ट है, बस उनका चलना बाकी है। लेकिन दोस्तों, पांड्या और टिम डेविड की जोड़ी टूटने के बाद ना, मैदान में असली तूफान आया रोमारियो शेफर्ड के नाम का। दोस्तों, टिम डेविड ने चौके छक्के लगाकर 45 रन बनाए थे, लेकिन लगभग इतने ही रन एक खिलाड़ी ने 1 ओवर में जड़ दिए, एनरिक नोरकिया, जिनको धोनी ने भी खूब पीटा था। आज बिल्कुल उसी अंदाज में रोमारियो शेफर्ड ने इनकी क्लास लगा डाली। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर लॉगऑन की तरफ से छक्का, फिर तीसरी गेंद पर भी एक छक्का आता है और चौथी पर भी ऑफ कटर गेंद पर छक्का जड़ता है खिलाड़ी। उसके बाद 5वीं गेंद पर चौका और फिर लास्ट बॉल पर रोमारियो शेफर्ड बिना कोई झिझक के एक और छक्का लगाते हैं। मतलब कि 32 रन 1 ओवर से और 10 गेंदों में 39 रन, यानी कि 390 का स्ट्राइक रेट, जो इस बार के सीजन में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी बन गया है। रोमारियो शेफर्ड के बल पर दोस्तों मुंबई का स्कोर 234 तक भी पहुंचा। वाकई में सलाम है इस खिलाड़ी को, जिसने मुंबई की टीम की इज्जत और कमबैक दोनों एक टाइम पर वापस दिला दिए। लेकिन आप सभी रोमारियो शेफर्ड, रोहित और पांड्या की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों, आईपीएल का जबरदस्त मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 मुकाबले गंवाने के बाद दिल्ली कैपिटल से सामना करते पर मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं मुंबई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा उतरे।
वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद और इनका स्वागत ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाकर किया। पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस ने 7 रन बटोर लिए और ईशान किशन रोहित शर्मा बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे।